तो आज हम एक ऐसी केस फाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सच में तर्क की हर सीमा को पार कर जाती है। एक ऐसी स्लीप स्टडी जहां हमारी देखी परखी वास्तविकता ही टूटती हुई नजर आती है। और हां, कमरा नंबर 8 का भूत कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक पक्की दस्तावेजी जांच है। आइए साथ मिलकर इन सबूतों की कड़ियां जोड़ते हैं। हमें हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर बारीकी से नजर डालनी होगी, क्योंकि सच उसी रात के गहरे सन्नाटे में कहीं छुपा है। रात के ठीक 3:14। अगर हम आर्काइव फुटेज पर गौर करें तो ठीक इसी वक्त एक अजीब सी हलचल शुरू होती है, एक ऐसी गड़बड़ी जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये सोचने वाली बात है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब लैब के उस ठंडे सुन्न कर देने वाले सन्नाटे में कुछ बहुत ही खौफनाक घट रहा होता है। यही वो सटीक पल है, 3:14, जिसने विज्ञान और लॉजिक दोनों की बुनियाद हिलाकर रख दी। अब जब जांचकर्ताओं ने उस पुराने टेप को जूम इन किया और उस खामोश अंधेरे में सब्जेक्ट के होठों को पढ़ने की कोशिश की, तो जो समझ आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिना आवाज के उसने कहा, तुम्हारे पीछे कोई है, एकदम अकेले, बंद कमरे में, जहां कोई और इंसान मौजूद ही नहीं है। कोई गहरी नींद में ऐसा किसे कहेगा? वो हवा में तैरती हुई खामोश चेतावनी, आखिर वो किसे देख रही थी जो कैमरों में कैद नहीं हो सका? फुटेज को और भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज क्या बनाती है, वो है सब्जेक्ट 4 की हरकतों का ठहराव। वो अचानक बिस्तर पर बैठती है और एकदम सीधे कैमरे के लेंस में घूरने लगती है। शुरू में तो इसे बस नींद में चलने की बीमारी समझकर टालने की कोशिश की गई, लेकिन सच कहूं तो ये कोई आम नींद की गतिविधि नहीं थी। ये बहुत ही धीमा और जानबूझकर किया गया काम था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक खालीपन जो सीधे कैमरे के पार दिख रहा था। इस खौफ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें टाइमलाइन को देखना होगा। पहले 5 दिन एकदम नॉर्मल, कुछ भी अजीब नहीं, लेकिन फिर आती है छठी रात और ठीक 3:14 पर पहली बार वो अजीब घटना होती है। और फिर 7वीं रात, बिना 1 सेकंड के बदलाव के वही खौफनाक वाकया बिल्कुल उसी समय पर रिपीट होता है। ये अब एक असंभव सा लूप बन चुका था, एक ऐसा चक्र जिसने समय और जगह के सारे नियम तोड़ दिए थे। चलिए एक बार स्टडी के बेसिक पैरामीटर्स पे नजर डालते हैं। 8 लोग, एक लैब और पूरे 7 रातों का समय। देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप पूरी तरह से स्टैंडर्ड था। सब कुछ कड़े वैज्ञानिक कंट्रोल में था और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। जब सब कुछ इतना साधारण और कंट्रोल था, तो ये खौफनाक लूप आखिर शुरू कहां से हुआ? अस्वाभाविक चीजों के लिए जगह कैसे बन गई? जब 7वीं रात को वो घटना दोहराई गई, तो जाहिर है बाकी सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला गया। और तभी एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने इस पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। कमरा नंबर 7 में आखिर कौन था? जब रूम रोस्टर और कैमरों का मिलान किया गया, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जहां से तर्क ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। कमरे का बिस्तर बिल्कुल अछूता था, लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये कि दरवाजा अंदर से लॉक था और उसे कभी खोला ही नहीं गया था। अब अगर इसे फिजिक्स और लॉजिक के नजरिए से देखा जाए, तो कोई दरवाजा अंदर से कैसे लॉक हो सकता है अगर कोई इंसान कभी उस जगह के अंदर गया ही ना हो? अंदर कोई नहीं था, फिर भी किसी ने या किसी चीज ने खुद को अंदर कैद कर लिया था। इस पूरी तरह से असंभव सी लगने वाली शून्यता के सामने एक लॉजिकल जवाब ढूंढने की बेचैन कर देने वाली कोशिश शुरू हुई, स्टेप बाय स्टेप। पहले सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, जो उसी खाली बंद कमरे तक ले गए। फिर मजबूर होकर साइन इन शीट को देखना पड़ा। ये सब कुछ बस इस सच्चाई को समझने की एक कोशिश थी, लेकिन हर कदम पर सिर्फ एक भयानक खालीपन ही हाथ लग रहा था। जब टेप्स को बिल्कुल शुरुआत तक रिवाइंड किया गया, तो जो दिखा उसने सच में होश उड़ा दिए। जो इंसान उस बंद कमरे से गायब था, असल में वो कभी उस लैब में आया ही नहीं था। पार्टिसिपेंट नंबर 7 नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। मतलब ये सिर्फ एक खाली कमरा नहीं था, ये एक ऐसा शून्य था जिसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया था और अपनी मौजूदगी का खौफनाक एहसास छोड़ गया था। अब इस गणितीय बेमेल पर गौर करते हैं, जो सच में बहुत परेशान करने वाला है। ऑफिशियल कागजों पर साइन इन शीट में सिर्फ 7 नाम थे और 7 ही कमरे अलॉट किए गए थे। लेकिन जब हॉलवे में दरवाजों की गिनती की गई, तो वहां 8 दरवाजे थे। यह आखिर कैसे मुमकिन है? कागजों और असली इमारत के बीच ये कैसा डरावना विरोधाभास है? उस हॉलवे में जो सिर्फ 7 कमरों के लिए बना था, वहां वो असंभव 8वां दरवाजा खड़ा था। और सबसे भयानक बात, उस 8वें दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। एक ऐसा कमरा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था, जिसके लिए कोई इंसान था ही नहीं।
उसमें रोशनी क्यों जल रही थी? उस रोशनी के पीछे आखिर था क्या? इस पूरे केस का असली खौफ अंधेरे में छिपा कोई भूत या राक्षस नहीं है। असली डर तो कुछ और ही है, हमारी वास्तविकता की बनावट का ही टूट जाना। एक शाब्दिक दरार, एक ऐसा कमरा जो अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहां है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया सच में इतनी नाजुक है कि उसमें ऐसी दरारें पड़ सकती हैं जिनका कोई भौतिक वजूद ही नहीं है। रिसर्चर्स के आखिरी नोट्स में लिखी एक लाइन बहुत गहराई तक असर करती है। उन्होंने लिखा था, सबसे डरावनी बात वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि वो है जहां नंबर और हकीकत आपस में मेल नहीं खाते। जब हमारी गिनती और हमारी दुनिया एक दूसरे का साथ छोड़ दें, तो उससे बड़ा खौफ और क्या हो सकता है, जिसे हम लॉजिक से समझा नहीं सकते। वही हमारा सबसे गहरा डर बनता है। एक पार्टिसिपेंट जो वहां कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने पीछे एक जगह छोड़ गया। वो कौन सी असंभव ताकतें हैं जो ऐसे खालीपन को कंट्रोल करती हैं? जब कोई वहां था ही नहीं, तो वो अपने पीछे एक बंद कमरा कैसे छोड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो तर्क की दुनिया से बहुत परे है, और शायद हर रात के सन्नाटे में ये सवाल यूं ही हमें उलझाता रहेगा।